इतना लंबा ट्रायल चला, तुम कुछ बोलना चाहते हो? बताओ कुछ। बस माटीगाड़ा में घटित उस कांड को आज तक कोई नहीं भूल पाया है। लगातार तारीख पर तारीख की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब हम आपको बता दें कि इसमें थोड़ा सा बदलाव, एक कदम आगे बढ़ा है। कुछ बोलो, अब बस कुछ बोलो। इतना लंबा ट्रायल चल रहा है तुम्हारा। उस आरोप में क्या वाकई सच्चाई है या फिर एमडी अब्बास छूट जाएगा? कुछ बोलो, अब बस कुछ बोलो। इतना लंबा ट्रायल चल रहा है तुम्हारा। Kamti Healthcare and Diagnostic. Your health is our priority. Address: 4th floor, Homeland Business Hub, 3rd Mile Civic Road, near Bigger Circle Mall, Chainpara, Siliguri. Book now for doctor's appointment 9134343404 7076909000. आज बात करेंगे एमडी अब्बास की। ये वही एमडी अब्बास है जिसने हंसती खेलती मासूम सी बच्ची को हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद सुला दी। माटीगाड़ा में घटित उस कांड को आज तक कोई नहीं भूल पाया है। लगातार तारीख पर तारीख की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब हम आपको बता दें कि इसमें थोड़ा सा बदलाव या फिर आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिविटी की तरफ एक कदम आगे बढ़ा है। 3 तारीख को पहली हियरिंग थी और मैं आपको बताऊं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन आई विटनेस थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एमडी अब्बास के उस साइकिल को भी सीसीटीवी फुटेज से मैच करने के लिए कोर्ट में पेश किया गया। लगभग 7 से 8 घंटे तक एक लंबी बहस चली। एमडी अब्बास के बारे में हम दोबारा बता दें कि ये वही शख्स है जिसने स्कूल से घर लौटती एक बच्ची को बरगलाते हुए एक सुनसान जगह पे लेके जाता है, जहां उसके साथ पहले उसने निर्ममता के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उस बच्ची को इतना ज़्यादा बुरी तरीके से मारा कि वह मर गई। यानी कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। इस बीच में एमडी अब्बास को कई बार कोर्ट में लाते और ले जाए जा रहे तस्वीरों को आपने देखा था। कई लोग तो यह भी दावा कर रहे थे कि काफ़ी बदल गया है एमडी अब्बास, शायद जेल का खाना उसे रास आ रहा है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि 3 तारीख को पहली कोर्ट में उसकी हियरिंग थी और हियरिंग काफ़ी लंबा चला। इस हियरिंग में काफ़ी दोनों तरफ से दलीलें पेश की गई, लेकिन कुछ अच्छी बातें जो अंदर से बाहर निकल कर आई, उसके मुताबिक एमडी अब्बास के उस साइकिल को भी वकील पक्ष ने पेश किया। सीसीटीवी फुटेज में जो साइकिल दिखा था, इसके अतिरिक्त 3 आई विटनेस भी थे। अब कल दूसरी हियरिंग है, यानी कि 3 के बाद 6 तारीख का वक्त दिया गया था। कल एमडी अब्बास का हियरिंग है, लेकिन हम आपको बता दें कि एमडी अब्बास के बारे में सभी न्याय की ही मांग कर रहे थे, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में उस मासूम बच्ची का क्या गुनाह था। ये गुनाह था कि वह स्कूल से घर आ रही थी। ये गुनाह था कि उस मासूम बच्ची ने इस दरिंदे की बातों पे यकीन कर लिया। क्या किसी के मासूमियत का फ़ायदा इस कदर उठाया जाता है जिस तरीके से एमडी अब्बास ने उठाया? ये घटना जैसे ही प्रकाश में आई, ना केवल सिलीगुड़ी में खून उबाल पे था लोगों का, बल्कि चौतरफा इसका विरोध किया गया और सभी ने एक सुर से आवाज़ उठाई कि एमडी अब्बास के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत एमडी अब्बास पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कोई भी बेटी, कोई भी बहू, कोई भी बहन खुद को इस तरह से असुरक्षित या फिर कोई परिवार अपनी बेटी को इस कदर न खोए। दोबारा बता दूं कि कल 6 तारीख है और 6 तारीख को एमडी अब्बास की कोर्ट में पेशी होनी है और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि पहली पेशी जो हुई है उसमें तो हमने आपको बताया कि 3 आई विटनेस थे जिन्होंने अपने अपने बात जज साहब के सामने रखी। इसके अतिरिक्त जानकारी यह भी सामने आई कि वो साइकिल भी पेश किया गया था जो सीसीटीवी फुटेज में रखा गया था। एक लंबी प्रक्रिया चली, बहस का एक लंबा दौर चला और अब कल की बारी है। देखते हैं कि कल क्या इसमें डेवलपमेंट होता है।
आप क्या सोचते हैं? क्या मुकद्दर को तय करना चाहिए? एमडी अब्बास के ऊपर क्या फैसला होना चाहिए? उसने जो गुनाह किया है, गुनाह करने का जो उस पे आरोप लगा है, उस आरोप में क्या वाकई सच्चाई है या फिर एमडी अब्बास छूट जाएगा? ये तमाम तरह के दलीलें हैं। अब बहस के बाद ही पता चलेगा कि कल क्या कुछ स्पष्ट तौर पे सामने आता। लेकिन पहले दिन की जो और कहते हैं कि शुरुआत अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा ही होता है, तो शुरुआत अच्छी थी। बहस भले लंबा चला लेकिन आई विटनेस ने अपने बयान दर्ज किए। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज में जो साइकिल दिख रहा है उस साइकिल को भी पेश किया गया। अब देखते हैं कि वकील साहब कल यानी 6 तारीख को क्या दलील पेश करने वाले हैं। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।